इनकी मशीनरी जो है चलते चलते ठप हो जाती है इन गाड़ियों की, तो ये फिर लोगों की जानें जो हैं, हमें लोगों की जानों से हाथ धोना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इसके कारणों को जांच करते हुए उनके ऊपर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। शख्स का किसी घर का चिराग जब बुझ जाता है तो उस घर के उनको हर एक फर्द से पूछो जाके कि उनके लिए क्या हालत होती है, उन पे कौन सा पहाड़ टूट पड़ता है। एक बार फिर से वेरीफाई करना चाहिए कि कौन सी गाड़ी जो है वो सड़क पर चलने के काबिल है और कौन सी नहीं है। जो नहीं है उसको सड़क से उतार दो, कंडेम कर दो, ताकि लोगों की कीमती जान जो है वो बचाई जा सके। कुछ गाड़ियां हैं, इनकी फिटनेसेस कैसे पास होती हैं, इनको कैसे लाइसेंस मिलता है, इनको कैसे इजाजत मिलती है सड़कों पे चलने की, तो वो ART और डोडा साहब जो हैं वो जरा सब जमीनी सतह पे काम करें। हकीकत में ये पब्लिसिटी और TRP छोड़ें, आपका काम कुछ और है। और इस प्रकार की जो गाड़ियां हैं उनको जो है पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों की जान के साथ खेलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में मिनी बस उलटने से 14 अफराद जख्मी। हुक्काम ने बताया कि बुध को जम्मू व कश्मीर के इजाफी जिला भद्रवाह में एक मिनी बस उलट गई, जिससे 14 मुसाफिर जख्मी हो गए। इन्होंने बताया कि मुसाफिर गाड़ी जेर नंबर JK02L 6027 भद्रवाह से गट्ठी मोड़ जा रही थी, जब शाम 5 बजे के करीब अटालगढ़ गांव के करीब ये हादसा पेश आया। आइए देखिए कामरान खान की ये रिपोर्ट। कि ये जो आज हादसा पेश आया है, बड़ी अफसोस की बात है कि अटालगढ़ में ये गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ है, ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान हुआ है जो इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि वो जो पैच है, जो स्ट्रेच है जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ, जहाँ पे ये हादसा पेश आया है, बहुत डेंजरस स्ट्रेच है। अल्लाह रहम करे, अगर वो गाड़ी खाई में चली गई होती तो हमें इस वक्त ना जाने कितनी जानों का मुझे लगता है नुकसान हुआ होता। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन साथ ही साथ में एक बात बताना बड़ा मुनासिब समझता हूँ कि यहाँ पे हमारे भद्रवाह के अंदर हमने देखा है कि कुछ गाड़ियां इतनी बोसीदा हालत में हैं यहाँ पे भद्रवाह में चलती, जिनका आवाजाही भद्रवाह की सड़कों पे होती है और वो उनकी हालत बिल्कुल बोसीदा हो चुकी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि ARTO साहब, मैं ट्रांसपोर्ट महकमे के हवाले से बात करना चाहूंगा कि हमारे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर डोडा जो है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन गाड़ियों का फिटनेस वगैरह कैसे चेक करते हैं, पैमाना क्या है इनके पास फिटनेस का। क्योंकि हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने नोटिस किया है कि ये लोग जब भी इन गाड़ियों का कोई फिटनेस वगैरह का काम होता है, फिटनेस की इनको जरूरत होती है, तो ये गाड़ियों को ले जाके लेपापोती करवाते हैं, स्टिकर और टेपिंग करवाते हैं और टचिंग करवाते हैं, थोड़ी दुल्हन की तरह सजाते हैं, लिपस्टिक, लाली, बिंदी, पाउडर लगाते हैं और उसके बाद आते हैं और हमारे ARTO साहब इसको फिटनेस इशू करते हैं। ये देखने की बड़ी बात है। जबकि हमें देखने को मिलता है कि हमारे ARTO डोडा साहब आए दिन आपको सोशल मीडिया पे तेज दिखेंगे, गर्म दिखेंगे, सरगर्म दिखते हैं। जहां पे वो खड़े हो जाते हैं वहां पे 3-4 मीडिया कर्मी उनके, मुझे लगता है पता नहीं उनके साथ ही हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ 3-4 मीडिया कर्मी होते हैं और वहां पे वो अच्छी तरह से TRP करते हैं, अच्छी तरह से पब्लिसिटी करते हैं कि हमारे ARTO डोडा जो हैं वो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, लोगों के चालान ठोक के कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। लेकिन जब हकीकी जो चीज उनका काम है वहां पे चूक क्यों हो जाती है मुझे समझ नहीं आती। इसके पीछे मुझे लगता है बड़ा संगीन चीजें कि ये फिटनेस सर्टिफिकेट्स कैसे इशू होते हैं। आप खुद समझदार हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट्स और ये सब चीजें कैसे इशू हुआ करती हैं। तो अभी इस गाड़ी की अगर हम बात करें, ये जो गाड़ी है, सुनने में आया है, सोर्सेज के वसाइल से हमें पता चला है कि ये शायद ड्रंक एंड ड्राइव केस है। लोगों से हमें पता लगा, सुनने में आया है कि ड्राइवर गाड़ी जो है शराब पी के चला रहा था और गाड़ी की हालत वही बोसीदा जो मैंने अभी आपसे अर्ज किया, वही बोसीदा हाल में गाड़ी है। उसके बाद बहुत ओवर स्पीडिंग में चल रहा था और वहां पे जाके गिर गया और उसका पट्टा टूट गया। इनकी मशीनरी जो है चलते चलते ठप हो जाती है इन गाड़ियों की, तो ये फिर लोगों की जानें जो हैं, हमें लोगों की जानों से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन हमारे ARTO कर रहे होते हैं जमीनी सतह पे काम, वो कुछ भी नहीं करते, सीधी जो बात है। फिटनेस सर्टिफिकेट वरना ऐसी बोसीदा गाड़ियों को इशू नहीं हुआ करते। हकीकत जो है, जो इस वक्त दिखता है, जो सोशल मीडिया की वसादत से दिखता है, ARTO साहब का काम डोडा जिला के अंदर, हकीकी मानों में वो काम नहीं है। हकीकत कुछ और है, पस मंजर में, बैकड्रॉप में कुछ और चीजें चल रही हैं।
इन चीजों को मैं आपकी वसादत से अपील करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब से, विशेषपाल महाजन साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि लोगों की जानें इतनी सस्ती नहीं है, बेशकीमती जानें हैं। किसी शख्स का, किसी घर का चिराग जब बुझ जाता है तो उस घर के हर एक फर्द से पूछो जाके कि उनके लिए क्या हालत होती है, उन पे कौन सा पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट महकमा है, नाअहल महकमा है। अव्वल तो हमारी सड़कों की हालतें भी आपको पता है, उनके भी आप दो चार हैं, वो भी मालूम है। हमारी सड़कों की हालत इतनी खराब है, उसके ऊपर ये बोसीदा गाड़ियां इन सड़कों के ऊपर आवाजाही करती हैं, लोगों की जानें जो है स्टेक पे लगाती हैं, और डिपार्टमेंट जो है वो लेपापोती करता रहता है इनकी, वो इनको शील्ड करने की कोशिश करता है। सही एक्शन कभी नहीं लिया गया आज तक। इनको सीज कर देना चाहिए ऐसी गाड़ियों को। मैं सब गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं जो कानून को बिल्कुल कानून के दायरे में रह के काम करते हैं, इनकी गाड़ियां भी अच्छी कंडीशन में हैं, जो गाड़ियों पर पैसा भी खर्चते हैं। लेकिन कुछ गाड़ियां हैं, इनकी फिटनेसेस कैसे पास होती हैं, इनको कैसे लाइसेंस मिलता है, इनको कैसे इजाजत मिलती है सड़कों पे चलने की, तो वो ART और डोडा साहब जो हैं वो जरा सब जमीनी सतह पे काम करें। हकीकत में ये पब्लिसिटी और TRP छोड़ें, आपका काम कुछ और है। आज जो एक हादसा पेश आया है, एक गाड़ी मेटाडोर जो है शेरी बाजार से चिंता की तरफ जा रही थी और वो अटारगढ़ के करीब जो है पलट गई। तो सबसे पहले तो हम ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि एक बड़े ही डेंजरस पॉइंट पर जो है वो गाड़ी जो है एक सुरक्षित तरीके से, मैं समझता हूँ कि वो पलटी है। और अगर वहाँ से कुछ चंद कदम आगे जो है ये हादसा पेश आया होता तो मैं समझता हूँ कि मेटाडोर में जितने भी लोग थे तो हम उनकी कीमती जानों से हाथ धो बैठते। ये बड़े एक समझ लीजिए कि खुशी की भी बात है। और साथ साथ में जो है हमारे चाहे भद्रवा की बात करें, चाहे जिला डोडा की बात करें, तो आए दिन जो है सड़क हादसे होते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इसके कारणों को जांच करते हुए उनके ऊपर जो है कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो है लोगों की कीमती जानों के साथ खिलवाड़ न हो। सबसे बड़ा कारण जो है मेरी समझ में, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले 30 या 25 सालों से जो है कुछ गाड़ियाँ, चंद गाड़ियाँ जो हैं जिला डोडा के अंदर, वो पता नहीं कैसे उनको जो है पास किया जाता है, कैसे वो सड़क पे चल रही हैं। वो ऐसी भी गाड़ियाँ हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए मैंने देखा है, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि वो ड्राइवर जो है उस गाड़ी को बैक करते हैं, फिर वो गाड़ी स्टार्ट होती है, यानी कि वो गाड़ी सेल्फ स्टार्ट भी नहीं होती है। उनको कैसे पास किया जाता है, ये एक बड़े जांच का विषय है। और साथ साथ में हमारे RTO साहब जो हैं, मैं समझता हूं कि उनको जो है दफ्तर से बाहर निकल के जमीनी स्तर पे जो है काम करना चाहिए। और इस प्रकार की जो गाड़ियां हैं उनको जो है पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों की जान के साथ खेलने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो अधिकारी है। अगर इस प्रकार के हादसे जो हैं पेश आते हैं तो उसके लिए मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट भी बहुत हद तक जिम्मेवार है, क्योंकि ड्राइवर जो है अक्सर शराब पी के गाड़ियां चलाते हैं, या ऐसे लोग जो नौसिखिया हैं जिनको प्रॉपर लाइसेंस इशू नहीं है वो गाड़ियां चलाते हैं, या वो गाड़ियां जो बिल्कुल कंडम हो चुकी हैं वो सड़कों पे चलती हैं, जिससे लोगों की जानों का जो है नुकसान होता है। तो इन चीजों पर जो है गौर करते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कार्रवाई करनी चाहिए, और जो भी गाड़ियां जो हैं इस प्रकार की हालत में है, एक बार फिर से वेरीफाई करना चाहिए कि कौन सी गाड़ी जो है वो सड़क पर चलने के काबिल है और कौन सी नहीं है। जो नहीं है उसको सड़क से उतार दो, कंडम कर दो, ताकि लोगों की कीमती जान जो है वो बचाई जा सके।